घूमते फिरते आपने किसी न किसी व्यक्ति का कुछ न कुछ स्टोरी आप सुनते ही होंगे। अगर कहीं भी चौक चौराहे में या गांव देहात के जो होते हैं बड़े बुजुर्ग, अगर कहीं दो चार लोग ऐसे बैठ गए तो अगर वो लोगों के पास आप चले गए तो आपको कुछ न कुछ किसी के ना किसी का स्टोरी सुनने को मिल ही जाएंगी। या कहीं भी अगर दो चार या चार पांच दोस्त अगर मिल गए तो एक दूसरे को बातों को शेयर करते हुए मिल ही जाएंगे। मैंने भी घूमते फिरते अपने दोस्तों से किसी ना किसी से स्टोरी सुनते ही रहता हूँ। वैसे ही एक लड़के का स्टोरी मैंने भी सुना अपने दोस्तों से। मैंने भी एक लड़के के बारे में सुना। वो लड़का मजदूरी करता था, यानी ट्रैक्टर में मजदूरी करता था। गांव से था वो लड़का। गांव में ही एक अपने उसी के गांव में एक आदमी का ट्रैक्टर था, उसी में वो मजदूरी करता था। गांव घर में घूमते फिरते आपने देखे ही होंगे, जैसे कोई ट्रैक्टर होता है उसमें एक दो या दो तीन लेबर ऐसे रख ही लेते हैं ट्रैक्टर वाले। तो वैसे ही वो लड़का लेबर के काम करता था। अपने गांव में एक ट्रैक्टर था, उसी में अपने गांव वाले ट्रैक्टर में वो लड़का करीब 6-7 महीना ऐसे ट्रैक्टर में लेबर के काम किया। लेबर के काम करते करते वो धीरे धीरे ड्राइविंग भी सीखने लगा और उस ट्रैक्टर में साल भर करीब लेबर के काम करते वो ड्राइवर भी अच्छी तरह से ट्रैक्टर चलाने लगा। ड्राइवर अच्छी तरह से वो बन गया। उसके बाद ट्रैक्टर में लेबर के काम करते करते और ड्राइविंग करते करते, यानी ट्रैक्टर का ड्राइवर करते करते उसको अंदाज़ा लग गया कि जो ट्रैक्टर में कमाई है वो बहुत ही अच्छा। ट्रैक्टर चलाते चलाते वो सोचने लगा, अगर खुद का ट्रैक्टर होता तभी मेरे पास बहुत ही पैसा होता, यानी बहुत कमाई होता मेरे को, ऐसा सोचने लगा वो। फिर वो लड़का ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ही। इस वजह से वो लड़का अपने गांव से कुछ लड़के बाहर काम करने जाते थे, वही लड़का में से वो बाहर काम करने यानी पैसे कमाने के लिए जाने के लिए सोचने लगा। फाइनली वो लड़का अपने गांव से जो लड़के जा रहे थे बाहर काम करने, यानी कुछ लड़के जा रहे थे केरल काम करने, वहीं में से वो लड़का साथ में अपने दोस्तों से साथ में चला गया केरल काम करने। वह लड़का करीब केरल में करीब 3 साल तक लगातार काम किए थे। उसके बाद वो वापस घर आ गए थे। केरल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो जानते ही होंगे, जैसे वहाँ शिक्षा का अच्छा व्यवस्था होता है। इस वजह से शिक्षा में हर स्टेट से वो आगे है। यानी वहाँ मजदूरी भी वहाँ हाई मिलता है, बहुत हाई, यानी अदर स्टेट से थोड़ा ज़्यादा मिलता है मजदूरी वहाँ। हमारे गांव आसपास के भी कुछ लड़के केरल जाते हैं काम करने। वो लोग बोलते हैं केरल में बहुत ही अच्छे यानी देख रेख होता है मजदूरों के लिए। यानी वहाँ ये होता है कि जो काम करो उसका पैसा यानी करेक्ट मिल जाता है, इधर उधर फंसता नहीं है। जैसे कुछ लड़के बोल रहे थे, जैसे 2021-22 में वहाँ पर केरल में यानी 600-700 करीब हर दिन, यानी कम से कम यानी कोई भी लेबर काम करो 600-700 ऐसे प्रतिदिन मिल ही जाते हैं। वो लड़का भी अपने दोस्तों के साथ लेबर काम ही करते थे केरल में। लेबर काम करते वो 600-700 ऐसे कमा लेते थे एक दिन में। तो वो खा पी कर महीने में 15,000 बचत कर ही लेते थे। वो लड़का केरला में लगातार 3 साल तक काम किए थे, यानी रेगुलर 3 साल तक काम किए थे केरला में, टिक गए थे 3 साल तक। उसके बाद वो काम करके केरला में काम करके 4 लाख रुपये एकदम सॉलिड बचत किए थे, यानी इधर उधर खर्च करके 4 लाख रुपये एकदम सॉलिड बचत किए थे केरला में। फिर वो लड़का घर आके 4 लाख तो कमा ही लिए थे। उसके बाद वो 4 लाख में एकदम सेकेंड हैंड ट्रैक्टर आके खरीद ही लिया। उसे तो ट्रैक्टर चलाना आता ही था, बस कुछ नहीं 4 लाख रुपए में ट्रैक्टर सेकंड हैंड खरीदा और चलाना शुरू कर दिया। आजकल वो लड़का अपने ट्रैक्टर से ही अपने गांव में ही 20,000 रुपये महीने कमा लेता है ट्रैक्टर से ही। खेती बाड़ी जैसे धान रोपाई के समय वो जुताई करता है, यानी खेत जुताई करता है। वो लड़का खेत जुताई में भी बहुत कमाई करता है। जैसे धान रोपने का सीजन होता है, जैसे जून जुलाई के समय, वो बहुत कमाई करता है जुताई में। जैसे
धान रोपाई में अगर एक बार सुबह खा पी के ट्रैक्टर लेके घुस जाता है खेतों में, उसके बाद वो शाम को ही आता है जोत ऊत के। यानी बड़े बड़े दोहरों में, यानी बड़े बड़े जगहों पर घुस जाता है ट्रैक्टर लेके, यानी एक साथ में, यानी एक दिन में बहुत से लोगों का खेत जुताई करता है। उस लड़के का ट्रैक्टर द्वारा मेन काम होता है, यानी मेन काम वो करता है, ईंट भट्ठा में काम करता है मेन, यानी ईंट ढोआई, यानी ट्रैक्टर में ईंट ढोने के काम वो करता है ज़्यादातर। वो लड़का का अधिकतर कमाई ईंट भट्ठा में ही होता है। कभी कभी वो लड़का सैंड यानी बालू का भी ढुआई करता है, यानी बालू भी बिक्री करता है। उसके गांव के बाजू में यानी कुछ दूरी पर एक नदी है, उसी में सैंड यानी बालू उठाई करता है सुबह, उसके बाद टाउन में ले जाके सुबह बेच देता है। उसके बाद वापस 8-9 बजे वापस घर चला आता है, फिर खा पी के वो ईंट भट्ठा में चला जाता है ईंट ढुआई करने।